सृष्टि के नियम अत्यंत विलक्षण हैं। कभी कभी एक भक्त की तपस्या ही पूरे ब्रह्मांड के लिए संकट बन जाती है। यह कथा है उस असुर की जिसने मृत्यु को अपनी मुट्ठी में कैद करने की घोर भूल कर दी थी। घने जंगलों के बीच अंधकार से घिरी एक गुफा में भस्मासुर ने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं। उसने न भोजन किया न विश्राम, केवल एक ही नाम उसके होठों पर था, महादेव। महादेव। महादेव उस घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट और तपस्या की अग्नि की ध्वनि गूंज रही थी। अचानक एक तेज प्रकाश के साथ महादेव भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। उनकी आवाज गंभीर और करुणामयी थी। कहो पुत्र, क्या चाहते हो तुम? मुझे यहां किस लिए बुलाया है? भस्मासुर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। भस्मासुर ने अपने हाथ जोड़कर धीमे लेकिन घमंड भरे स्वर में कहा, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। उसकी आंखों में शक्ति पाने की तीव्र लालसा चमक रही थी और उसी क्षण सृष्टि के संतुलन पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा। अब भस्मासुर और भी शक्तिशाली हो चुका था। उसके भीतर का अहंकार अब धीरे धीरे उसे अपने वश में करने लगा था। वह अपनी शक्ति के घमंड में इतना चूर हो गया कि उसे यह भी होश नहीं रहा कि वह आगे क्या करने वाला है। उसकी आंखों में अब भक्ति नहीं बल्कि विनाश की चमक थी। और तभी उसने एक ऐसी भूल करने का विचार किया जिसकी कल्पना भी भयावह थी। भस्मासुर ने स्वयं महादेव को ही अपने ही वरदान के जाल में फंसाने की ठान ली। इधर देवताओं ने इस बढ़ते हुए संकट को भांप लिया था। चारों ओर चिंता का वातावरण फैल चुका था, क्योंकि अब यह केवल एक असुर की शक्ति नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के विनाश का संकेत था। देवता समझ चुके थे कि यदि भस्मासुर को रोका नहीं गया तो परिणाम अत्यंत भयानक हो सकता है। इसलिए ओम नारायणाय नमः। हे प्रभु, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए, हम सभी आपकी शरण में हैं। विष्णु भगवान जब निद्रा से जागे तो उनके तेज से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। तब भगवान ने मंद मुस्कान के साथ अपनी योग माया से एक अद्भुत रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। हे महाबली, क्या आप मेरे साथ एक नृत्य कर सकते हैं? नृत्य? मैं सब कर सकता हूं। अगर आप मेरा अनुसरण कर पाए तो मैं आपकी हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे हर कदम का अनुसरण करूंगा। जैसे ही मोहिनी ने सिर पर हाथ इसी रखने तरह को कहा, वैसे ही भस्मासुर का शरीर धीरे धीरे जलने लगा और इसके साथ ही भस्मासुर का अंत हो गया। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये असंभव है।